जय हिंद दोस्तों, जय भारतवर्ष। हैमर कैंडल एक ऐसी कैंडल जिसको देखते ही सभी ट्रेडर्स के कान खड़े हो जाते हैं और वो चार्ट को बड़े गौर से देखने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार लंबे डाउन ट्रेंड के बाद अगर चार्ट पर हैमर दिखाई देता है तो वहां से स्टॉक का प्राइस रिवर्स हो सकता है। इसी तरह से लंबे अप ट्रेंड के बाद अगर चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर दिखाई देता है तो वहां से भी स्टॉक का प्राइस रिवर्स हो सकता है। लेकिन रियल मार्केट में हर बार हैमर या इन्वर्टेड हैमर बन जाने के बाद क्या स्टॉक का प्राइस हर बार रिवर्स होता है? स्क्रीन पर एक ही स्टॉक के दो स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। एक में चार्ट को मिनिमाइज करके दिखाया गया है तथा दूसरे में चार्ट को जूम करके दिखाया गया है, जिससे कि आप कैंडल्स को बेहतर तरीके से देख सकें। जूम किए हुए चार्ट में हम स्टॉक के इस वाले पोर्शन को जूम करके दिखा रहे हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक लंबे डाउन ट्रेंड से गिरता चला आ रहा है और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है। फिर क्या हुआ? हैमर फेल और स्टॉक नीचे आ गया। फिर एक और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर हैमर बनी है, फिर अगेन हैमर फेल और स्टॉक नीचे आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तीसरी बार यहाँ पर हैमर बनी है, उसके बाद 2-3 कैंडल में ऊपर जाके बुल्स को फंसाया गया है और फिर हैमर फेल और स्टॉक फिर से नीचे आ गया है। अरे ये क्या हो गया? 3 बार हैमर के ऊपर ट्रेड लिया और तीनों बार ट्रेड फेल, तीनों बार स्टॉप लॉस हिट। लाइव मार्केट में ऐसा ही होता है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के टाइम तो आपको हैमर पे वो चार्ट दिखाए जाते हैं जो कि हैमर बनने के बाद तुरंत रिवर्स हो जाते हैं और बहुत बड़ा अप ट्रेंड मूवमेंट दिखाए जाते हैं। वो चार्ट आपको सेलेक्ट करके दिखाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हैमर तो आपको चार्ट में जगह जगह पर बनती हुई मिल जाएगी, लेकिन आपको वही पोर्शन सेलेक्ट करके दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ पर हैमर बन गया और चार्ट यहाँ से पलट गया, कैंडल्स यहां से बदल गई, चार्ट का ट्रेंड यहां से बदल गया और यहां से चार्ट बुलिश मूवमेंट में आ गया। लेकिन अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे दोस्तों तो आपको रियल हैमर मिलने से पहले आपको 2-3-4 बार तक कई बार हैमर मिल चुकी होंगी और आप बार बार हैमर पर गलत ट्रेड करके कई बार अपना स्टॉप लॉस दे चुके होंगे और बाद में जब रियल हैमर बनती है तो भी आपको उस पर विश्वास नहीं होता कि हाँ ये हैमर रियल है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस जगह पर हैमर को ट्रेड करना है, कहां पर हमें रियल हैमर फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखिए हैमर तो आपको जगह जगह पर मिलेंगी, लेकिन नियम आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे, कायदे कानून आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे, उसकी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी और तब आप उस पर ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि हैमर पर ट्रेड करने के बाद आपका सक्सेस रेशो बढ़ता चला जा रहा है। आप जल्दी और बहुत आसानी से ऑपरेटर के बिछाए फेक हैमर के जाल में नहीं फंसेंगे और रियल हैमर पे ही ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हैमर के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बात करेंगे, हैमर की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हैमर का एज अ वेपन कैसे आपके अगेंस्ट यूज किया जाता है ये भी बात करेंगे, कहां पर हमको हैमर ट्रेड करनी चाहिए ये भी बात करेंगे, कहां पर हैमर ट्रेड नहीं करनी चाहिए ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि हैमर कैंडल क्या होती है, फिर भी वो लोग जो मार्केट में नए नए आए हैं उनके लिए संक्षेप में जान लेते हैं कि हैमर कैंडल क्या होती है। देखिए हैमर कैंडल की रियल बॉडी के कंपैरिजन में उसकी विक यानी कि टेल बहुत ही लंबी होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे ये ग्रीन कलर की हैमर बनी है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, ओपनिंग प्राइस यहाँ है और इसका लो यहाँ पर है। क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस से बनी हुई जो बॉडी होती है वो रियल बॉडी कहलाती है। ग्रीन कलर के हैमर के कैंडल में रियल बॉडी ये होगी और रेड कलर के हैमर के कैंडल में रियल बॉडी ये होगी। रेड कलर की हैमर जब बनेगी जब ओपनिंग प्राइस के कंपैरिजन में उसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे बंद होता है। ग्रीन कलर की हैमर तब फॉर्म होगी जब ओपनिंग प्राइस से ऊपर उसका क्लोजिंग प्राइस बंद होता है। ये लंबी टेल जो आप देख रहे हैं इसको कैंडल की विक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंट्राडे मूवमेंट के दौरान या जिस भी टाइम फ्रेम में आप ये कैंडल देख रहे हैं उससे लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस इस लोअर लो तक गया है। हैमर कैंडल की खास बात ये होती है कि इसकी रियल बॉडी के कंपैरिजन में इसकी विक यानी कि टेल लगभग 3 से 4 गुना तक होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हैमर कैंडल क्या होती है और इन्वर्टेड हैमर इसका जस्ट अपोजिट होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों अमूमन हम हैमर को ट्रेड करते समय उससे लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं देखते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमको किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर हैमर ट्रेड करना है तो उससे लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट जरूर देखना है कि उससे पहले उस स्टॉक के प्राइस का बिहेवियर क्या रहा है। देखिए दोस्तों हैमर कैंडल कई तरह से फॉर्म हो सकती है। उदाहरण के लिए स्टॉक का प्राइस ऊपर ओपन हुआ, वहां से नीचे गया
और तुरंत ही वी शेप बनाता हुआ ऊपर आ गया। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, पूरे दिन नीचे ही ट्रेड करता रहा और फिर क्लोजिंग के टाइम अचानक बाउंस बैक करके ऊपर आ गया। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, धीरे 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 नीचे आया, फिर धीरे 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 ऊपर गया और फिर क्लोजिंग के टाइम फिर धीरे 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 नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गया। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर ओपन हुआ, फिर वो वहीं पर ट्रेड करता रहा, फिर एकदम से धीरे 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 नीचे आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया, फिर कुछ नीचे आया और फिर फाइनली यहाँ पर जाकर क्लोज हो गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक हैमर कैंडल कई तरीकों से फॉर्म हो सकती है और उसका इंट्राडे का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेक्स्ट डे हैमर कैसा परफॉर्म करेगी। मान लीजिए किसी भी स्टॉक का प्राइस हैमर कैंडल फॉर्म करने से पहले ऊपर ओपन होता है, नीचे गया और फिर ऊपर आने के बाद पूरे दिन क्लोजिंग प्राइस से नीचे एक कंसोलिडेशन एरिया बनाकर यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहता है, कंसोलिडेट करना रहता है और फाइनली क्लोजिंग से जस्ट पहले उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देके हैमर कैंडल को फॉर्म करता है। तो दोस्तों उस केस में बहुत ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट डे या तो स्टॉक गैप अप ओपन होगा या फिर ओपन होते ही तुरंत ऊपर भाग जाएगा और हमें खरीदारी तक का मौका नहीं देगा। दोस्तों कंडीशन इसके रिवर्स भी हो सकती है कि हैमर बनाने से पहले स्टॉक ऊपर ट्रेड करता रहा और एक कंसोलिडेशन जोन बना के उसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देकर एक रेड कलर की हैमर फॉर्म कर दी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हैमर कैंडल के लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट सैकड़ों तरीके से बन सकता है, तो एक बार हैमर को ट्रेड करने से पहले लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। दूसरी गलती हम हैमर ट्रेड करते समय क्या करते हैं दोस्तों कि हम हैमर को कहीं पर भी रैंडमली ट्रेड करने लगते हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें स्टॉक प्राइस के किसी मजबूत सपोर्ट एरिया या सपोर्ट जोन में आने का वेट करना चाहिए और जब उस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के बाद स्टॉक का प्राइस दोबारा सपोर्ट एरिया के ऊपर या सपोर्ट एरिया में एक हैमर फॉर्म करके क्लोजिंग देता है, तो उस केस में वहां पर हमको हैमर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि स्टॉक का प्राइस अब नीचे नहीं जाएगा और वहां से बाउंस बैक कर जाएगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टॉक का प्राइस अपने सपोर्ट के एरिया के पास ही हैमर बनाकर बाउंस बैक करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हैमर ट्रेड करते समय तीसरी कंडीशन हमें क्या ध्यान रखनी है दोस्तों कि कई बार हैमर कैंडल बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ बनती है। अगर हैमर कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बन रही है तब तो हम उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर हैमर कैंडल लो वॉल्यूम के साथ बन रही है तो हमें उसमें नेक्स्ट डे कन्फर्मेशन आने का वेट करना चाहिए और ये कन्फर्मेशन कैंडल पिछले दिन के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जिस दिन हैमर बना था उस वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम ज़्यादा होना ही चाहिए। यही ये शो करेगा कि बुल्स का इंटरेस्ट इस हैमर कैंडल में जग रहा है और ये कंफर्मेशन कैंडल ये बता रही है कि चूंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और कैंडल द्वारा भी कंफर्मेशन आ चुकी है, तो बहुत सारे बुल्स का इंटरेस्ट इस जगह पर, इस प्राइस पर, इस शेयर को खरीदने में आ चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अब स्टॉक अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें कहां पर हैमर को ट्रेड नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, जिन टूल्स का यूज़ करके आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, मार्केट भी उन्हीं टूल्स का यूज़ करके आपसे पैसा लेना चाहती है। फॉर एग्जांपल, जब हैमर कैंडल सपोर्ट एरिया के पास बनेगी तो वहां तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वहां से शेयर का प्राइस बाउंस बैक कर जाएगा, लेकिन मार्केट आपको फंसाने के लिए सपोर्ट एरिया से पहले कई बार कंसोलिडेशन करेगी और वहां पर फेक हैमर जनरेट करेगी ताकि उस हैमर के जाल में आप फंस जाएं या उस किसी भी बुलिश कैंडल के जाल में आप फंस के वहां पर ट्रेड ले लें और रियल हैमर बनने से पहले 2-3 बार तक अपना लॉस करा लें, ताकि जब मार्केट रियल में हैमर बनाएगी तो आप वहां पर उसको ट्रेड ना करें। अब दोस्तों, हैमर कैंडल ट्रेड करने से पहले लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए, कहां पर हैमर कैंडल को ट्रेड करना चाहिए, कहां पर हैमर कैंडल को ट्रेड नहीं करना चाहिए, हैमर कैंडल का यूज़ करके कैसे मार्केट आपको फंसाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं।
आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इन सभी चीज़ों को अलग अलग चार्ट पे जाकर वेरीफाई कर कर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको किसी भी चार्ट को दिखाकर ये चीज़ें वेरीफाई नहीं करवाऊँगा, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि चार्ट तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप स्वयं से जाके अलग अलग चार्ट्स पे देखिए, उनको वेरीफाई कीजिए। जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं उनको सीखिए। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।